बोले नो जिया, पहले अपने डैडी को बोला उनको बोल कि फॉर्म फिलअप करे, उसके बाद ही तू खेल सकती है। पर मेरे डैडी अभी नहीं आ सकते। खुशी यार, तुझे तो पता ना इसके डैडी कभी नहीं आते न कभी आएंगे। जिया तेरे डैडी नहीं है क्या? है, पर उन्होंने तुझे और तेरी फैमिली को छोड़ दिया है ना। आई थिंक उन्हें तू ही अच्छी नहीं लगती। अच्छी लगती हूँ। अगर अगली बार ऐसा कुछ बोलो ना तो सोच लेना। फिर तुम्हारे पापा क्यों नहीं आते? और उस दिन पेरेंट्स डे भी नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते तुम्हारे पापा? तेरे पापा नहीं है, जिया के 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 पापा नहीं है, विक्रम हाउस का 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 पापा नहीं है। It's okay. It's okay. जिया के डैडी है क्या? शायद से। मत रो जियो। So, तुम ऐसे नीचे देखती रहोगी या मुझे बताओगी कि साइन करने कहाँ जाना है? अंकल, उस तरफ। उस तरफ? हाँ। ओके, थैंक यू। अच्छा सुनो, मैं साइन करने जा रहा हूँ और तुम खेल ले जाओ, ओके? लेकिन वो जो बॉल है ना, वो सीधे बास्केट में गिरनी चाहिए, ओके? It's okay, it's okay, it's okay. 1, 2, 3. अच्छा अब ये बताओ कि तुम क्या पियोगी? पानी पियोगी? अच्छा मेरे से सॉफ्ट ड्रिंक मत मांगना क्योंकि मैं बच्चों को सॉफ्ट ड्रिंक नहीं देता। क्या हुआ? आज मेरी सुतली कौन थोड़ी चुप सी है? यार एक बात सुनो ना, जब तुम मेरे जैसे इंसान की बैंड बाजे बजा सकती हो तो बच्चे तुम्हारे लिए क्या है? आज मुझे सैड फील हो रहा है। यार आई नो कि तुम क्या बोल रहे हो। कभी कभी मैं भी बड़ा सैड हो जाता हूँ, स्पेशली जब मेरे बाल गिरते हैं ना तो मैं वाकई बड़ा सैड हो जाता हूँ। बट एक काम करते हैं, आज हम दोनों में से कोई सैड नहीं होगा, आज हम दूसरों को सैड करेंगे। जानती हो कैसे? जब तुम इस बॉल को उस बास्केट के अंदर डालोगी ना तब। अच्छा तुम्हें याद है कि हम जब फर्स्ट टाइम मिले थे तुम किस तरीके से मुझे चकमा देके भागी थी? लेकिन मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा, ऐसे नहीं जाने दूंगा। अरे जाने दे। हालांकि मुझे गुस्सा बहुत आया था, तुमसे मन कर रहा था कि, लेकिन फिर मैंने सोचा जाने दो, प्यारी सी क्यूट सी बच्ची है। तो रॉकेट तुम्हें याद होगा ना, तो तुमने सड़क से छोड़ा था, सीधे मेरी खिड़की से होते हुए मेरे बेड पे आके गिरा था। यार मैं चाहता हूँ कि तुम बिल्कुल वैसे ही एम करके ना इस बॉल को बास्केट के अंदर डालती जाओ। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है किसी गंदे शो का माँ एपिसोड है। मुझे भी माँ एपिसोड बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। इनफैक्ट एक काम करते हैं, हम लोग अपने इस एपिसोड को एकदम पेशी बना देते हैं। अच्छा तुम्हें मुझे रन करने में मजा आता है ना, तो एक काम करना, उस पोल की जगह तुम मुझे विजुलाइज करना। सोचना मैं खड़ा हूँ, बॉल लेना और सीधे पब। ठीक है? अगर तुम्हें मैं थोड़ा बहुत पसंद आने लगा हूँ तो मेरी गाड़ी को विजुलाइज कर लेना। मेरी गाड़ी की जो पिछली राइड तुमने तोड़ी थी ना। आई एम वेरी सॉरी। कोई बात नहीं, मैं घर भिजवा दूंगा तुम्हारा। उसका जो गाड़ी का बिल है ना मैं घर पे भिजवा दूंगा। डोंट। अच्छा जी सुन, मैं चाहता हूँ तुम एकदम फोकस होके खेलो ताकि तुम इस गेम के फाइनल तक पहुँचो, ठीक है? और तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं, बस दैट्स इट। शाहरुख की कॉपी कर रहे हो क्या? फिल्मी एक्टर। और मुझे नीचे उतारो। नहीं उतारूंगा। नीचे उतारो। उतारूंगा, पहले हाई फाइव दो। टारगेट, कम ऑन, टारगेट ट्रेनिंग। मेरा हाथ इधर है। अरे इधर, अरे ओके, ऑल द बेस्ट, गो फॉर इट। अच्छा खेल रही हैं सर?
अच्छा, माइंड ब्लोइंग खेल रही है। क्या खेल रही है? वाह। यस सर। सर अच्छा हुआ आप बाहर आ गए। अच्छा हुआ बाहर आ गया मतलब मैं कोई बंदर हूँ जू का जो अच्छा हुआ बाहर आ गया? सर सॉरी। कमाल है, क्या गलत बोला? सारे टीचर्स यही कह रहे हैं कि जिया के फादर एक पॉलिटिशियन है जो अब जेल में है। वेरी गुड जिया, वेल प्लेड। कम ऑन बाकी सब आ जाओ। नेक्स्ट मैच। माइंड ब्लोइंग खेला। मुझसे एक बात बताओ, आपने मेरे नाम कैसे रजिस्टर किया? देखो डार्लिंग, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी उम्र का हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी उम्र का हूँ नहीं। अब फिर मेरे पास अपने तरीके हैं लोगों को मैनेज करने के लिए। दे ताली। पापा आप इतनी लेट क्यों आए? जिया के पापा ने उसको कितना चीयर किया और उसने 4 बास्केट स्कोर किए। जिया के पापा ने? ये तो समर्थ सचदेव नहीं है, ये तो कोई और है। आओ पता करते हैं। क्या बात? एक्सक्यूज मी, आपके इसके होने वाले पापा हो? एक्सक्यूज मी, आपने इस बच्चे की मम्मी की शक्ल देखी? तो बिना किसी रिलेशन के या अथॉरिटी के आप अंदर कैसे आए? ये ऐसे नहीं मानेंगे, मैं भी सिक्योरिटी को बुलाता हूँ। अरे तुम लोग यार कोई ध्यान देते हो कि नहीं? ऐसे कोई भी आ जाएगा क्या हमारे स्कूल में? हमारे बच्चों की सेफ्टी का सवाल है। आइंदा से ऐसा कुछ भी हुआ ना तो मैं मीडिया और पुलिस को खड़ा कर दूंगा। ओके, रिलैक्स रिलैक्स। मैं जा रहा हूँ। ए जिया, हाई फाई। यस, आई सी यू सून। ओके बेटा, आप किसी को भी अपना पापा बना के ले आई? टूटी हुई फैमिलीज के बच्चे अक्सर ऐसे ही होते हैं, बेचारी। बैड अपब्रिंगिंग। ये मामला सीरियस है, हमें कंप्लेंट करनी चाहिए इसकी। गरु, गरु कहाँ है तू? Thank God you came. I'm really stressed. Please अंदर चलो. I need to talk to you. क्या हुआ गरु? ठीक तो है? Control हो गया. I don't know how to handle it. ये मॉम तरुण हुआ क्या है गरु? शादी फिक्स कराना चाहते हैं, डेट फिक्स कराना चाहते हैं संजय के साथ. I don't know what to do. गरु मुझे नहीं शादी करनी है उस तरुण से. काम डाउन। इधर आ, बैठो बैठो। काम डाउन। देखो गरु, टेंशन लेने से तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है। जस्ट काम डाउन। कुछ तो करना पड़ेगा। पर क्या? एक सेकेंड। हेलो, आप जिया की मदर बात कर रही हैं? जी, मैं उसके स्कूल से वाइस प्रिंसिपल बोल रही हूँ। उससे मिलने एक आदमी आया था उसका फादर बनकर। क्या आप उसे जानती हैं? क्या? नहीं, मैं नहीं जानती। वो उसके साथ गई तो नहीं? जिया स्कूल में ही है। हम बस कंफर्म करना चाहते थे कि आप उस आदमी को जानती हैं या नहीं। नहीं, मैं नहीं जानती हूँ। ओह गॉड। थैंक यू मिस सचदेव। क्या हुआ भाभी, सब ठीक तो है? करो, जिया के स्कूल में कोई उसका फादर बन के आया था। वो गई नहीं उसके साथ में, बट ये किडनैपिंग अटेम्प्ट था। समझ की कोई पॉलिटिकल दुश्मनी हो सकती है। हमें सिक्योरिटी भी नहीं है हमारे पास। बच्चे सेफ भी है या नहीं? एक काम Oh करते God, हैं, हम तो इस दोनों फ्लैट चलते में हैं, जिया के स्कूल चलते हैं अभी जा. बट लेट्स गो। नहीं, करो। हाँ. मॉम घर पे है, तुम उनको संभालो, मैं स्कूल जाके आती हूँ। Okay. यू हैंडल अभी शांत हो जाओ. या एंड प्लीज डू कॉल मी, ओके? पहले शांत हो जाओ प्लीज. ओह माय गॉड, हमारे घर में चल क्या रहा है? होप जिया सेफ हो. देखिए मैम, मैं प्रिंसिपल से मिले बगैर नहीं जाने वाली हूँ। आपने उस आदमी को स्कूल में एंटर कैसे करने दिया? हम अपने बच्चों को यहाँ भेजते हैं ये सोच के कि वो घर जैसे सेफ है। वो उसे उठा ले जाता, या तो फिर गॉड फॉरबिड उसका कोई बुरा इंटेंशन होता तो? मैं तो सोच के भी कांप उठती हूँ। देखिए मैम, मैं एक सिंगल मदर हूँ, वैसे ही बहुत मुश्किलें हैं। प्लीज आप मेरी मुश्किलें मत बढ़ाइए। पर मैम, आपकी बेटी उस आदमी को अच्छी तरह जानती थी। अगर आपकी बात गलत निकली ना तो मैं स्कूल को सू कर दूंगी। सुना आपने? सू कर दूंगी मैं स्कूल को। मम्मा, जियो बेटा, आयु ओके? जियो ठीक तो है ना तू? जियो लेट मी सी, दिखा मुझे। ओह, जिया, आप उस आदमी को जानती थी ना बेटा? आप उससे क्यों बुलवा रही हैं बार बार? वो छोटी है बच्ची। और इट्स ओके मम्मा, मैं जानती थी उस आदमी को। क्या? कौन था वो जियो? कौन था वो? आपके बॉस पूछना, विक्रम अंकल। विक्रम सर। देखिए शोभा जी, वो आदमी आपका बॉस है तो अपने ऑफिस में होगा। आइंदा उसे
इस तरह स्कूल में आने से मना कर दीजिए। स्कूल के कुछ रूल्स होते हैं। और हाँ, आप कह रही थी ना कि आप हम पर केस करेंगी, तो अगली बार वो आपके दोस्त मेरा मतलब है आपके बॉस या आपके जो कुछ भी हैं, बिना ऑथोरिटी लेटर लिए स्कूल में आए तो स्कूल को आपके और आपकी बेटी के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। विक्रम सर यहाँ क्यों? उनको जिया बिल्कुल अच्छी भी नहीं लगती, फिर वो मेरी बेटी के स्कूल में इस तरह आखिर क्यों? जियो, रेहान तो अभी ट्यूशन के लिए चला गया होगा, हम डायरेक्टली घर चलते हैं, बहुत लेट हो गया है बेटा। बाय द वे जियो, मुझे एक बात बताओ, विक्रम अंकल को स्कूल का एड्रेस कैसे पता चला? सुबह मेरी स्कूल की डायरी बस स्टॉप पे ही छूट गई, उन्होंने वहां जाके पढ़ लिया होगा। जियो, कहानी बना रही हो ना? सच्चे सच्चे बताओ जियो, तुमने कोई प्रैंक तो नहीं खेला अंकल पे? नो मॉम, मैंने तो कुछ नहीं किया। जियो, और अंकल ने जो किया वो अच्छा किया। मतलब? अगर विक्रम अंकल ने वहाँ रजिस्टर के साइन नहीं किया होता तो मुझे बास्केटबॉल खेलने को चांस नहीं मिलता। मॉम, जिनके पापा होते हैं वही बास्केटबॉल क्यों खेल सकते हैं? बेबी, आप ऐसे क्यों कह रहे हो? आप जो चाहो वो स्पोर्ट खेल सकते हो, आपके पापा हैं बेटा। पापा कहाँ हैं? पापा कब वापस आएंगे? जब दूसरे सारे बच्चे मुझसे ये पूछते हैं तब मैं उन्हें क्या आंसर दूं? मैंने आपसे पहले ही नहीं कहा क्योंकि मैं आपको आंसर नहीं करना चाहती थी। I really miss पापा। मेरा स्ट्रॉन्ग बच्चा है ना बेटा, रोते नहीं बेटा। पापा कल ही मम्मा से कह रहे थे कि वो अपनी जियो को कितना मिस कर रहे हैं, कितनी याद आ रही है जियो की। I promise you, जल्दी आएंगे बेटा पापा, सब ठीक हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग है ना मम्मा की बेटी, थोड़ी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, थोड़ी सी। कम। ये भापसन जी अब तक आए क्यों नहीं? कॉल भी तो नहीं कर रहे। मैं कॉल करके देखती हूँ। भाभी, भाभी जियो, जियो, आर यू ओके बेबी? माय गॉड, क्या हुआ बच्चा? शक्ल क्यों उतरी है बेबी? सब ठीक तो है? आर यू ओके? आप दोनों चुप क्यों है? क्या हुआ? जियो आप जाओ नहा लो और चेंज कर लो, ओके? गो। भाभी कौन था वो आदमी? वो स्कूल वाले क्या बोल रहे हैं? कॉप्स के पास चलना है? चलिए, लेट्स गो टू। कौन सा वो आदमी, कुछ पता चला? वो प्रूव करो कि तुम्हारी लॉयल्टी हमारे साथ है। ऐसा करो, सुबह जाओ और अपनी जॉब से रिजाइन करो। मॉम को पता चल गया तो फिर से इंसिस्ट करेंगे कि मैं जॉब छोड़ दूं। नहीं मॉम, कुछ पता नहीं चला। इतना गुस्सा आ रहा है मुझे इन स्कूल वालों पर। इतनी छोटी सी बच्ची है, अगर कुछ हो जाता तो? रिस्पॉन्सिबल पीपल। मॉम, मैनेजमेंट ने कहा है कि ये गलती फिर से नहीं होगी। प्लीज आप फिक्र मत कीजिए, इट विल बी ओके। गुरु, वो आदमी और कोई नहीं विक्रम था। विक्रम, कैन यू इमेजिन? आपका बॉस जो ऊपर रहता है। यस, कैन यू इमेजिन? वो जिया के स्कूल में क्या कर रहा था? समझ में नहीं आ रहा गुरु, वो जिया के स्कूल क्यों गया था और उसे समर्थ की जगह पे क्यों साइन किया? जब तक मुझे जवाब नहीं मिलेगा मुझे तो चैन ही नहीं पड़ेगा। क्यों किया उसने ऐसे? गॉड गॉड भाभी, थैंक गॉड आपने मॉम के सामने कुछ नहीं बोला, वरना बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देती। ये लो लो खा लो खा लो खा लो। बहुत भूख लगी है मेरे बच्चे को। हाँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। आज मैंने बास्केटबॉल खेला था ना, इसलिए। रियली? आपको पता है? क्या? अगर विक्रम अंकल आज स्कूल नहीं आए होते तो मैं बास्केटबॉल कभी नहीं खेल पाती। उन्होंने ही पापा की जगह साइन किया और मैंने बास्केटबॉल खेल लिया। कौन, क्या नाम बोला? अरे मम्मा के बॉस है ना, विक्रम अंकल। यानी वो आदमी विक्रम था। और ये बात शोभा मुझसे छुपा रही थी। यार मैं मॉम से ये बात छुपाना तो नहीं चाहती, लेकिन क्या करूं, हर बात मेरे जॉब पे आ जाती है। एनीवे छोड़ इस सब में मेरा वो अजय का डिस्कशन रह गया। क्या हुआ? ये अजय ना
इम्पॉसिबल है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्लीज इस प्रॉब्लम से मुझे प्लीज बाहर निकालिए। करूँ तो सीधे सीधे मोम को क्यों नहीं बता देती? वो कितना बदतमीज इंसान है। उस बेवकूफ के साथ तू नहीं जिंदगी बिताना चाहती, बता देना उनको। क्या हुआ? रंग क्यों उड़िया तेरे चेहरे का? क्योंकि मैं यहाँ सही वक्त पर पहुंच गई और मैंने सब कुछ सुन लिया है। मैंने सुन लिया है कि तुम किस तरह मेरी बेटी का ब्रेन वॉश कर रही थी, कैसे बकवास आइडियाज उसके दिमाग में भर रही हो। मॉम ऐसी बात नहीं है, वो अजय से शादी नहीं करना चाहती है। आप उसे एक बार अपनी बात कहने का मौका तो दीजिए। मेरा शोभा, just shut up! मेरे पेशेंस का इम्तिहान मत लो। गरिमा और अजय की शादी का फैसला मैंने और समर्थ ने मिलकर किया था और ये अब नहीं बदलेगा। खैर, मैं तुमसे कुछ और पूछने आई हूं। मिसेस शोभा समर्थ सचदेव, ये विक्रम कौन है? मेरा बॉस। सिर्फ ऑफिस में या ऑफिस के बाहर भी? क्या लगता है वो तुम्हारा? किस हक से पहुंच गया वो जिया के स्कूल? किस हक से उसने मेरे बेटे की जगह पर साइन कर दिया? और शोभा, उसको बचाने के लिए तुम झूठ कब से बोलने लगी? वो आदमी तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि तुम्हें अपनी बेटी की सेफ्टी का भी ध्यान नहीं रहा? शोभा, मुझे जवाब चाहिए। क्या रिश्ता है तुम्हारा उस आदमी के साथ? और तुम एक बात सुन लो गरिमा, अगर अपनी भाभी के बताए रास्ते पर चलोगी तो सारी जिंदगी ठोकरें ही खाओगी। अजीब दास्तां है, ला 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 ला। आज तो मेरा बच्चा बड़ा खुश है, कमाल हो गई है। सुन, मैं अपने वाले रोमांटिक गाने गाऊं? अरे नहीं 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 नानी, आप अगर गाओगी ना तो ऊपर से तानसेन और किशोर कुमार और बगल से जितने पड़ोसी हैं ना सब आ जाएंगे आपकी। ऐसा क्या? ऐसा नहीं बेटा, चल छोड़ ये सब। मुझे ये बता कि बात क्या है? कोई लड़की है या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट? कुछ तो ऐसा जरूर हुआ है जिसकी वजह से मेरे बच्चे का कद 2 इंच ऊंचा हो गया। नानी, मैं 2 इंच लंबा हूँ। मगर आज तो बेटा तू थोड़ा ज्यादा ही लंबा लग रहा है। बेल बज गई। जाओ तानसेन देखो, पड़ोसी आ देखो गया, कौन गाना है। आप रियाज कर लीजिए। हाँ ठीक है ठीक है। मैं आता हूँ। उल्फत का जाम ले जा। इतनी छोटी बच्ची पे आपकी हरकत का क्या असर हो सकता है, कोई अंदाजा है आपको? इस उम्र में जब ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तो उसका ट्रॉमा पूरी लाइफ चल सकता है उनके लिए। कौन सा ट्रॉमा? कौन सा? आप जिया के स्कूल गए, जिया के स्कूल रजिस्टर में आप उसके पिता की जगह पे साइन करके आए हैं। हिम्मत कैसी हुई आपकी? आपने सोचा भी कि आपके इस कदम से उस पर कितना गहरा असर पड़ सकता है? क्यों किया ये सब आपने? बताइए, जवाब दीजिए सर। मैं जानती हूँ जिया आपको खटकती है, वो इरिटेट करती है, आप उसको डिसलाइक करते हैं, लेकिन वो बच्ची है सर, 6 साल की सिर्फ बच्ची है वो। एक बच्चे के लिए अपने पिता के बारे में बुरा सुनना, उससे ज्यादा दुख कोई नहीं होता है। और आज आपकी वजह से जिया को अपने पिता के बारे में क्या क्या सुनना पड़ा है। मेरी जिया आज तक रोई नहीं है। इतना सब कुछ हो गया लेकिन रोई नहीं थी। आज मेरे सामने रोई है वो। She is broken down. You know, जिया सिर्फ 6 साल की है और उसमें इतनी हिम्मत है, अक्ल है, सेंसिटिव है वो। एक माँ अपने बच्चे को कैसे दुख से बचाती है ना, उस तरह जिया मुझे दुख से बचाने के लिए मुझसे कभी उसने सवाल नहीं पूछा, कभी मेरे सामने रोई नहीं। लेकिन आज आपकी वजह से रोई है वो। आपने रुलाया उसे। क्यों किया आपने ये? क्योंकि उसके फ्रेंड्स के सामने मैं उसकी बेइज्जती होते नहीं देख सकता था। मैंने जो कुछ भी किया जिया की भलाई के लिए किया। that's it। ये उसकी भलाई के लिए किया आपने? उसको पूरी स्कूल में मजाक बना के छोड़ दिया है आपने। आज उसके स्कूल में सिलेक्शन की पार्टी है शाम को, वो नहीं जा पाएगी क्योंकि अगर वो जाएगी तो बच्चे तो उसको नोच के खा जाएंगे ना। आपकी इस हरकत की वजह से ये सब झेलना पड़ेगा उसको। प्लीज सर, हमारे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, पर मुझसे जैसे हो सकता है और जितना हो सकता है मैं करती हूँ और करती रहूंगी। प्लीज प्लीज सर, आई बेग ऑफ यू, हमारी जिंदगी में दखल देना बंद कर दीजिए। उसकी हमें जरूरत नहीं है। प्लीज दूर रहिए, बहुत दूर रहिए हमसे, प्लीज। तूने सचमुच उस बच्ची के स्कूल में साइन किए थे पिता की जगह?
क्योंकि उसके फ्रेंड्स उसके फादर के ना होने का ताना मार रहे थे उसे। दुनिया में सबसे बुरा ताना नहीं हो सकता नानी। जीव, आपने आज इतना अच्छा खेला, आप तो चैंपियन हो, फिर अपनी टीम की पार्टी में नहीं जाओगे? ऐसे हम लोगों से डर के थोड़ी जी सकते हैं बेटा। मम्मा, सारे बच्चे मुझे चिढ़ाएंगे। जीव, मैं चलूंगी ना तुम्हारे साथ, मैं देखती हूँ कौन चढ़ाता है मेरी प्रिंसेस को। कम ऑन, ये अच्छी बच्ची है ना, जल्दी से रेडी हो जाओ। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। अजीब दास्तां है ये।